हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट टू द कर्व r इज इक्वल टू a cos n थीटा वेयर r इज इक्वल टू a इज a अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या। स्टेटमेंट ये कहते हैं कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर शो करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास ये आए, किस कर्व का, इस कर्व का, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारे पास कर्व। बस इतनी बातें आपको समझ आ गई तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। देखो अब क्या करते हैं इसके अंदर, गिवन करो द इक्वेशन ऑफ गिवन करो इज r इज इक्वल टू a कोस n थीटा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब निकालते हैं इसका r1। r1 क्या होता है जी, dr अपॉन डी थीटा, राइट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास माइनस के एन ए साइन एन थीटा, फिर R2 निकालेंगे। R2 हमारे पास क्या आएगा, माइनस के एन स्क्वेयर ए कोस एन थीटा। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके। इसके बाद रो निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज देयरफॉर रो इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस R1 का स्क्वेयर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 2r1 स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर माइनस के R2। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है। इन्होंने कहा है r पॉइंट पे r इज इक्वल टू a, तो r की वैल्यू को हम एज टीज रखेंगे, r को यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर रहे। तो हमारे पास r स्क्वेयर प्लस R1 का स्क्वेयर, R1 की वैल्यू ये है, स्क्वेयर करेंगे तो नेगेटिव वाली टर्म भी पॉजिटिव बन जाएगी, दैट इज n स्क्वेयर a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन थीटा होल पावर 3/2। ठीक है जी। ओके। 2 R1 स्क्वेयर, R1 का स्क्वेयर हमारे पास बनेगा जी एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन थीटा प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर इंटू R2। तो R की वैल्यू हमारे पास, इसको एच डी रखते हैं, R2 की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, तो इसको प्लस बना देंगे हम, क्योंकि माइनस ही है, माइनस वो था तो प्लस हो गया। तो क्या बनेगा यहाँ से, एन स्क्वेयर ए इंटू कोस एन थीटा। ठीक है जी। हो गया इतना काम, राइट। इसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अब देखो हमारे पास अगर हम यूज करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे आर में क्या है, कोस एन थीटा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे साइन एन थीटा है। तो साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे जी, 1 माइनस के कोस स्क्वेयर एन थीटा और होल पावर 3/2। ठीक है। नीचे भी सेम हमारे पास 2n स्क्वेयर ए स्क्वेयर और 1 माइनस के कोस स्क्वेयर एन थीटा प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर एन स्क्वेयर ए कोस एन थीटा। अब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर से हम कोस एन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी जी, ए कोई साइड ले आओ नीचे, तो आर अपॉन ए बनेगा। हाँ जी। तो आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर 1 माइनस के आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर होल पावर 3/2। ठीक है। नीचे भी सेम 2n स्क्वेयर ए स्क्वेयर 1 माइनस के आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस यहाँ पे हमारे पास a कोस एन थीटा है, a कोस एन थीटा है, तो इसके वैल्यू हमारे पास हो जाएगी r, एक r ये है, तो r स्क्वेयर एन स्क्वेयर साइड में लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लिया। ठीक है जी। हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना यहाँ तक है कि हमारा आंसर a अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर आ जाए। कब आ जाए, जब हम r के प्लेस पे a पुट कर दें। ठीक है जी। चलिए करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर अंदर जाएगा तो माइनस के एन स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ठीक है जी, क्योंकि ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया।
पावर 3/2 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी 2n² a² माइनस a² से a² कैंसिल, 2n² हमारे पास r² प्लस r² n² एट r इज इक्वल टू ए। r इज इक्वल टू ए पॉइंट पे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आएगी उसको हम निकालते हैं। अभी ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। तो रो इज इक्वल टू हमारे पास जहाँ जहाँ पे r लिखा है उसके प्लेस पे a पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा a² प्लस n² a² यहाँ पुट करेंगे माइनस के n² a² पावर 3/2 डिवाइड बाई 2n² a² यहाँ पुट करेंगे तो माइनस के 2n² a² यहाँ पुट करेंगे प्लस के a² प्लस यहाँ पुट करेंगे a² n²। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से n² a² माइनस n² a² कैंसिल आउट हो जाएगा। लीजिए जी ये कैंसिल आउट हो गया। 2n² a² 2n² a² प्लस माइनस के थे, कैंसिल आउट हो गए। हाँ जी, यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ a की पावर 3 ये बचेगा हमारे पास, a² है उसकी पावर 3/2 है। टोटल हमारे पास क्या बचा a³ सॉरी, और नीचे हमारे पास यहाँ से बचेगा a² प्लस a² n²। अब यहाँ से a³ है, नीचे a² कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस के n², तो यहाँ से आएगा a/1 प्लस n²। क्या हमारे पास यही है? हाँ जी, यही हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। आप सबकी रिक्वेस्ट पर सभी पार्ट्स करवाए जा रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हमारे पास पार्ट 2, अदरवाइज ये पार्ट आपको करना था, बिल्कुल सेम पार्ट है। सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर to r is equal to a sin n theta at the pole is na/2। ठीक है जी, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या शो करना है, na/2। कहाँ पर शो करना है जी, पोल पे शो करना है। पोल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, 0 के इक्वल। ठीक है जी, और कर्व हमारे पास इधर रखा है। द गिवन कर्व इज r इज इक्वल टू a sin n थीटा। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r1 n a cos n थीटा, r2 निकालेंगे तो माइनस n² a sin n थीटा। देयरफॉर रो इज इक्वल टू r² प्लस r1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई 2r1² प्लस r² माइनस के r2। ठीक है जी, यहाँ पुट करते हैं r² को एज इट इज रखेंगे प्लस r1 का स्क्वायर, r1 की वैल्यू ये है, स्क्वायर करेंगे तो n² a² cos² n थीटा होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 2r1 का स्क्वायर, 2 टाइम r1 का स्क्वायर n² a² cos² n थीटा प्लस के r² माइनस के r इंटू r2 की वैल्यू क्या माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n² a sin n थीटा। ठीक है जी, हो गया इतना काम। उसके बाद सेम चीज, सेम काम हमें क्या करना है, इस कोस स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूले से। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास क्या है, साइन n थीटा है। तो इसको चेंज करते हैं तो r² प्लस n² a² इंटू 1 माइनस के साइन स्क्वायर n थीटा और होल पावर 3/2 डिवाइड बाई, सेम यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2n² a² 1 माइनस के साइन स्क्वायर n थीटा प्लस r² प्लस r n² a साइन n थीटा। ठीक है जी, हो गया इतना काम।
नाउ इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 का यूज करके। तो आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर 1 माइनस के। अब साइन एन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आर अपॉन ए आएगा। हाँ जी, तो आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 2n स्क्वेयर ए स्क्वेयर 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है, प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर एन स्क्वेयर ए साइन एन थीटा। ठीक है जी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आर स्क्वेयर प्लस के एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर आर स्क्वेयर होल पावर 3/2 और डिवाइड बाई हमारे पास ये आएगा 2n स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस के 2n स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर एन स्क्वेयर। ठीक है जी, क्योंकि ए साइन एन थीटा की वैल्यू क्या है, आर के इक्वल है और एक आर हमारे पास यहाँ पे है तो आर स्क्वेयर हो जाएगा, एन स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो एट आर इज इक्वल टू 0 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या बन जाएगा, जहाँ पे आर लिखा है वहाँ पे क्या पुट करना है 0, तो ये 0 बन जाएगा प्लस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस के 0 पावर 3/2 डिवाइड बाई 2n स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा n क्यूब ए क्यूब डिवाइड बाई 2n स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट होगा तो दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा n अपॉन 2। ठीक है जी, क्या हमारे पास इसका आंसर यही दिया हुआ है? हाँ जी, n अपॉन 2। समझ आया? जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के हमारे पास 2 ही पार्ट थे। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कर लिया है, उसको अच्छे से समझ लिया है, तो आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर for the curve theta is equal to root r square minus a square upon a minus cos inverse a upon r is root r square minus a square। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, हमें यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो करना है। आंसर हमारे पास है। ठीक है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए हमारे पास ये आता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास थीटा में इक्वेशन दे रखी है, थीटा है। ठीक है, द गिवन कर्व इज थीटा इज इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए माइनस कोस इनवर्स ए अपॉन आर। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास डी थीटा अपॉन डी आर, आर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा डी थीटा अपॉन डी आर। ये हमारे पास बन जाएगा जी, यहाँ से आर के रिस्पेक्ट में करें 1/a, ए तो कांस्टेंट है, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट आर स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर, और ऊपर हमारे पास आर स्क्वेयर करेंगे तो 2r माइनस के कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1 अपॉन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, एक्स की वैल्यू क्या है a, तो a स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। हाँ जी, इतना काम हो गया। अब जो a अपॉन आर बच्चा है इसका डेरिवेटिव भी करना है। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा a अपॉन आर का माइनस के a अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया इतना काम। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास आर अपॉन ए रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे नीचे से, तो आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर है, जब बाहर जाएगा रूट से निकल के तो आर आएगा, वो आर ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आर इंटू ए अपॉन आर। तो यहाँ से हमारे पास ए अपॉन आर ये बचेगा। ठीक है जी, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए अपॉन आर, राइट। ये तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे ना, एलसीएम लिया है, आर स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो आर आएगा, आर आएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो गया एक, तो ए अपॉन आर बचा, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ये हमारे पास क्या हुआ, डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है जी, अब निकालते हैं हम tan फाई। तो tan फाई हमारे पास बनेगा ये आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर। हाँ जी, तो आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर, तो आर एज इट इज डी थीटा अपॉन डी आर, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, तो अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो आर अपॉन ए रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए अपॉन आर रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। हाँ जी, अब देखो नीचे रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। हाँ जी, ले सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आर तो बाहर एज इट इज है, अंदर एलसीएम आएगा ए इंटू आर रूट आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब ए रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, आर बचा, तो ऊपर आएगा आर स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया इतना काम। इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऊपर पावर 1 है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, नीचे पावर हाफ है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/a रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। हाँ जी, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, tan फाई की। इसके बाद हमारे पास क्या निकालना होता है हमें, P इज इक्वल टू आर साइन फाई। हाँ जी, तो यहाँ से कोशिश करते हैं इसकी हेल्प से कि हम साइन फाई निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से कोट फाई निकाल लेते हैं। कोट फाई निकलेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो a अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और कोट फाई है तो कोट फाई से हम कोसेक फाई बना सकते हैं। हाँ जी, कोट फाई से कोसेक फाई बना सकते हैं ना। तो कोसेक फाई हमारे पास फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, इसको लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास चलो ठीक है, ये कर लेते हैं, राइट, रूट 1 प्लस के कोट स्क्वायर फाई, रूट के अंदर 1 प्लस के कोट फाई के लिए हमारे पास ये है a अपॉन रूट, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट, सॉरी ये हमारे पास रूट के अंदर यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा, तो इसको लिखेंगे हम आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई जी, कोसेक फाई की वैल्यू आ गई है। कोसेक फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो क्या यहाँ से साइन फाई निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाल सकते हैं साइन फाई। कोसेक फाई का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो साइन फाई हमारे पास बनेगा यहाँ से रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया साइन फाई। अब हमें निकालना है नाउ P इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो आर साइन फाई की वैल्यू हमारे पास ये है रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में आर, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई जी, P की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारा आंसर तो आ गया रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी आ गया।
लेकिन ये इनकम्प्लीट है, अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, हमें पी नहीं निकालना है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है जी, वो निकालेंगे। अब जल्दी से इस पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पी लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास देयरफॉर रो इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास आर इंटू, एक सेकेंड, रो निकाले उससे पहले उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना हमें, डी पी अपॉन डी आर। इसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2r अपॉन 2 रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब निकालते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमारे पास होता है डी आर इंटू डी आर अपॉन डी पी। तो आर इंटू डी आर अपॉन डी पी चाहिए, और ये हमारे पास क्या डी पी अपॉन डी आर है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। हाँ जी, तो रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में आर, अब इस आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो रो इज इक्वल टू दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, देख लो आंसर हमारे पास आ चुका है, नोट कीजिए जल्दी से। इसको आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है ना, दैट इज रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर होल पावर 3/2, आप उस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, जिससे आपको आसान लगे उससे आप निकाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हमारे पास फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर द फॉलोइंग कराओ, एट पी कोमा आर। फर्स्ट करो, हमारे पास दे रखा है द इलिप्स हमारे पास है 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस के 1/b स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान अपने आप में ही। हमारे पास जो रिलेशन है वो P और R के अंदर दे रखा है इन्होंने ऑलरेडी। ठीक है जी, तो P और R के अंदर है, तो हमें जस्ट करना क्या है, हमें जस्ट इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डेरिवेटिव आप इसका P के रिस्पेक्ट में करो या डेरिवेटिव आप इसका R के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है जी, ये आपकी चॉइस है यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, तो हमारे पास सबसे पहले था गिवन कराओ इज 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस के 1/b स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, इसका थोड़ा एल्सियम ले ले यहाँ से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल्सियम आएगा, तो यहाँ से ऊपर बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है जी, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, 1/p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर करो या विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करो आप पी। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर निकालना चाहें, पी स्क्वायर, चलिए कोई नहीं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है जी, पी के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, ये 1/p स्क्वायर है तो माइनस के 2/p क्यूब। हाँ जी, और पी के रिस्पेक्ट में है तो 1 बनेगा हमारे पास। फिर यहाँ से करेंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस के बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको लिख देते हैं बाहर। इसका डेरिवेटिव करेंगे 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 2r।
हाँ जी, -2 आ रहा है हमारे पास, देन dr/dp, क्योंकि डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम dr/dp की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dr/dp की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, a² b² को वहाँ ले जाता हूँ, तो -2 a² b² अपॉन p³, हाँ जी, और ये हमारे पास -2 था दोनों साइड, तो -2 से -2 कैंसिल आउट कर दूँ, तो -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, लीजिए जी। और हमारे पास a² b² वहाँ चला गया, और नीचे हमारे पास आएगा r, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, देखो -2 यहाँ पे था, -2 यहाँ पे था, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ठीक है, और a² b² मैंने यहाँ ले जाया, और जो r था मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमारे पास क्या होता है, r इंटू dr/dp। तो r इंटू dr/dp के लिए हमारे पास है a² b² p³ r, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a² b² अपॉन p³, ये हमारे पास आ जाएगी रो की वैल्यू। ठीक है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास a² b² अपॉन p³। मैच करते हैं, इसका आंसर क्या है, p फॉर्म में दे रखा है या r की फॉर्म में दे रखा है इन्होंने। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट a² b² अपॉन p³। ठीक है जी, हमारे पास r तो यहाँ पे रहा ही नहीं, r तो गायब हो गया, तो a² b² अपॉन p³, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देख लो, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेरिवेटिव करना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हमारे पास इसका द कार्डियोइड टू ए p² इज इक्वल टू r³। ठीक है जी, ये हमारे पास दे रखा करो, इस करो को हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, बिल्कुल सेम है जैसे अभी किया है वैसे ही करना है। द गिवन कर्व इज 2a p² r³, इसका मान लेते इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में कर लो, r के रिस्पेक्ट में कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है, क्योंकि बाद में r के रिस्पेक्ट में करोगे रेसिप्रोकल कर देंगे हम। ठीक है जी, तो p के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4ap इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो 3r² इंटू dr/dp। तो dr/dp के लिए चाहिए हमें, तो dr/dp हमारे पास क्या आ जाएगा, 4ap अपॉन 3r², देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमारे पास बनेगा r इंटू dr/dp। तो r इंटू dr/dp की वैल्यू है 4ap अपॉन 3r², एक r से r कैंसिल आउट हो गया, तो 4ap अपॉन 3r, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जल्दी नोट कीजिए, इसका आंसर मैच करते हैं साथ साथ। फिफ्थ का हमारे पास सेकंड पार्ट 2/3√2ar, इन्होंने ये दे रखा है 2/3√2ar। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन p और r में आ गई है, तो आप चाहो तो यहाँ पे r के लिए पुट कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे p के लिए पुट कर लो। ठीक है, एक में निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या करते हैं यहाँ पे p के लिए निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा या r की निकालना, तो p के लिए निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है जी, तो p के लिए यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी, r³ अपॉन 2a। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये, p² की, r³ अपॉन 2a। ठीक है जी, तो 4a अपॉन 3r, और p की वैल्यू है r³ अपॉन 2a, ये वैल्यू p² की, हमें चाहिए p की, तो स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट कर दिया हमने, ये हमारे पास आएगा। इसको थोड़ा सोल्व आउट करते हैं, तो 4a अपॉन 3r, और यहाँ से r की पावर 3/2, यहाँ पे √2√a, तो a पावर 1 है ऊपर, यहाँ पे पावर हाफ है, तो कितनी बचेगी हमारे पास,
ये बन जाएगी जी 4 टाइम रूट ए, ठीक है। आर की पावर 1 यहाँ पे, 3/2 वहाँ पे, ठीक है। तो 3/2 में से 1 पावर माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 1/3, तो आर की पावर 1/3, ठीक है जी। आर भी 16 का, ए भी 16 का, नीचे बचा √2, ये हमारे पास 4 है, तो 4/√2 है, ये हमारे पास बच गया। तो इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे, इसका कर दो यहाँ पे रैशनलाइजेशन, ठीक है जी। रैशनलाइजेशन करेंगे तो मैं इसको लिख दूँ, अगर 4 को लिखना चाहूँ मैं इसको लिख सकता हूँ √2, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा 2√2, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 लिखे मैं इसको, कुछ हमारे पास था 4/√2, ठीक है। 4√a/√2 और r की पावर हमारे पास 1/3, ठीक है जी। इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है, अगर ऊपर ले जाते हैं तो हम ऊपर ले जाएंगे इसको, कोई इशू नहीं है। हमारे पास है 2/3, 2/3, एक सेकेंड, 3 तो हमारे पास कहीं गया ही नहीं, तो 3 तो हमारे पास ही आ जाएगा, ठीक है जी। 2/3 और √2ar, इसका जो फाइनल आंसर है 2/3 √2ar, ठीक है जी। अगर यहाँ से हम इसको लिखते हैं 4 को, तो ऊपर बनेगा हमारे पास ये 2√2, यहाँ पे √a है, ठीक है जी, यहाँ पे 3 है, और ये r की पावर यहाँ पे 1/2 होना चाहिए ना, यहाँ पे क्या 3/2, सॉरी 1/2 आएगा ये, ठीक है। √r, तो इसको लिख सकते हैं 2, ये तीनों टर्म रूट के अंदर है, 2ar/3, ठीक है जी। वो छोटी सी मिस्टेक 1/3 लिखा था, 1/2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा जी, राइट। तो ये हमारा क्या इसका फाइनल आंसर है, हमने एक फॉर्म में लिया है इसको आर की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास पी और आर में था, तो हमने इसको आर में कन्वर्ट कर दिया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास a⁻m इंटू p इज इक्वल टू r⁻m+1, ठीक है। ये हमारे पास कर्व है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू p। तो a⁻m, p का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव करेंगे m+1 r की पावर m इंटू dr/dp। तो dr/dp की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, a⁻m/m+1 r की पावर m। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, देयरफॉर रो इज इक्वल टू r इंटू dr/dp। तो r इंटू dr/dp के लिए हमारे पास है a⁻m/m+1 r की पावर m। तो एक पावर ऊपर है, m पावर नीचे है, तो इसको लिख सकते हैं हम a⁻m/m+1 इंटू r की पावर m-1, ठीक है जी। हमारा एक ही फॉर्म में आ गया, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद इसका फिर नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द 4th पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट पार्ट हमारे पास इसका है p² इज इक्वल टू r की पावर 4/r² प्लस a², ठीक है जी। ये हमारे पास है, इसको सोल्व आउट करना है, तो करते हैं इसको सोल्व आउट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू p। p के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2p, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे बनेगा हमारे पास कोशेंट रूल, तो r² प्लस a² 4r³ माइनस ये हमारे पास r फॉर एज इट इज और 2r, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4r की पावर 5 प्लस के 4a² r³ माइनस के 2r की पावर 5, 4r की पावर 5 2r की पावर 5 माइनस है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2r की पावर 5।
डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है जी। तो यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, कॉमन निकालेंगे तो 2r³ कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा आर स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर बचेगा, ए स्क्वेयर नहीं बचता, 2a स्क्वेयर बचता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जिसका 2p। तो p के लिए निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 से कॉमन आउट तो 2 यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। हाँ जी, ये बच गया हमारे पास। अब यहाँ से हम एक सेकंड, हमने क्या किया इंटू dr/dp, वो तो हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, लिख दिया हमने। तो अब यहाँ से r³ को हम निकाल सकते हैं, r³ को हम निकलेगा तो अंदर बचेगा आर स्क्वेयर प्लस के 2 टाइम ए स्क्वेयर। चलिए r³ को हम निकाल लेते हैं, आर स्क्वेयर प्लस के 2 टाइम ए स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू dr/dp। तो यहाँ से हम dr/dp के लिए निकालते हैं, वो हमारे पास आएगी p टाइम आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई, ये जाएगा नीचे r³ आर स्क्वेयर प्लस के 2 टाइम ए स्क्वेयर। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर। Therefore radius of curvature is equal to r इंटू dr/dp। तो r इंटू dr/dp की वैल्यू हमारे पास है p टाइम आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई r³, और ये आर स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर। तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो आर स्क्वेयर बच गया हमारे पास। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इक्वेशन p और आर स्क्वेयर के अंदर है, तो यहाँ से हम किसके लिए निकाल सकते हैं आसानी से, आर स्क्वेयर के निकाल ले या हम इक्वेशन निकाले पी स्क्वेयर की। चलो पी की निकालते हैं वैल्यू यहाँ से। पी के लिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वेयर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से बनेगा आर स्क्वेयर। ठीक है जी, आर स्क्वेयर बन गया, और ये एज इट इज अपोन में इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा, रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और यहाँ पे आर स्क्वेयर हमारे पास है। ठीक है जी, इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, ये पावर 2 है, एक सेकंड, यहाँ से हमारे पास सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 2a स्क्वेयर है, ये हमारे पास है। ये आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 2 है, ये पावर हाफ है, तो 2 में से हाफ माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3/2 बचेगा। तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 2 माइनस के हाफ, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर का, हमारे पास यहाँ पे स्क्वेयर था, 2a स्क्वेयर का स्क्वेयर नहीं था, हमारे पास सिर्फ ये था, आर स्क्वेयर प्लस के 2a स्क्वेयर, ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है। आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2 आर स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।